साथियों, आज जो हम परिचर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से जो मुद्दा है वो श्री माधोपुर से जो रोड आ रही है दादिया रामपुरा होते हुए और कोटली धायलान को जोड़ेगी, उस मुद्दे पर क्या पक्ष रखते हैं। हम हमारे साथ विशेष रूप से उपस्थित हैं एडवोकेट राजेश जी कुड़ी। उनके पास एक विशेष मामला आया है। क्या मामला है? कोटली धायलान का। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए और क्या विशेष मामला है कोटली धायलान का रोड को लेकर। जी नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश कुड़ी, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। ये जो मामला है ये रोड के बनाने को लेकर मामला था, जिसमें कि कोटली धायलान गांव के कुछ व्यक्ति का जो मकान थे उनको तोड़ने को लेकर है। जिसमें मुख्य रूप से जो मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, उसमें एक राम गोपाल जी के नाम से व्यक्ति थे जिनका पट्टा है उनके नाम रजिस्टर, और उनके पुत्र के नाम से पंचायत ने नोटिस देकर उनके मकान को तोड़ दिया। अच्छा, नाम राम गोपाल जी के नाम है जी, और नोटिस दिया जा रहा है राधेश्याम जी को। उनके जो पुत्र है उनको, बल्कि ये सीधा सुप्रीम कोर्ट का और काफ़ी अन्य कोर्टों का डायरेक्शन है कि जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा होगा या रजिस्ट्री होगी उसी व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा और उसको प्रॉपर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और उसके बाद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक उसमें अन्य जो मामला था उसमें जो शांति देवी जी का जो मामला है उसमें ये था कि उनके शांति देवी जी के नाम से पट्टा है, पट्टा शांति देवी जी के नाम जी बिल्कुल। और उसके उनके पति को नोटिस दिया जाता है, जो नोटिस जी शांति देवी जी जो पति हैं उनको नोटिस दिया जाता है। उसमें जो है कि जी मैं बताना चाहूँ, जिसमें 15/1/2026 को नोटिस दिया उनको, जी रिमाइंडर लेटर, उसमें उनको नोटिस देके कहा कि आपके मकान को तोड़ा जाएगा। और आप देखें कि उसी नगर पालिका पंचायत द्वारा ये जारी किया गया है कि उनकी जो डेथ है वो जो 2010 में हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट जी जो डेथ सर्टिफिकेट है वो हमारे पास उपलब्ध है जी बिल्कुल। तारीख है इसमें 2/5/2010 जी, ठीक है। कोर्ट एक्सपायर हो गए उन्हीं व्यक्तियों को जो व्यक्ति 2010 में एक्सपायर हो गए उनको नोटिस देकर 2026 में ये नोटिस दे रहे हैं। और एक मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ आप नोटिस की कंप्लाइंस कैसे किस हालात में करवाएंगे? तो ये एक थोड़ा हमने कोर्ट को जब ये चीज़ें बताई तो कोर्ट ने इस चीज़ को सीरियस लिया और उसमें कहा कि भाई आप किसी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करके आप उस चीज़ की कंप्लाइंस नहीं करा सकते। शायद ये त्रुटि हो गई होगी दोनों ही पक्षों में। लेकिन विकास के लिए तो रोड बनाना आवश्यक है, लेकिन आपकी क्या मांग है, क्या विशेष बात है? जी, विकास के लिए रोड बनाना आवश्यक है, वो चीज़ के लिए आप सही करें, लेकिन एक किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को अगर किसी पंचायत ने या किसी नगरपालिका ने या किसी अथॉरिटी ने अगर कोई पट्टा वगैरह जारी कर रखा है तो उसका पैसा या चार्ज वो लेती है, उसके बाद उसको वो सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो अगर आप किसी ज़मीन को या किसी जगह को किसी लेना चाहते हो तो उसका कंपनसेशन दिया जाता है और उसके बिहाफ पे आप एक्वायर करके आप रोड, इस हॉस्पिटल या जैसा भी आपको कोई निर्माण करना हो वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। अब सरकार से और प्रशासन से आपकी क्या मांग है? क्या रोड उसी साइड से निकालें या फिर मुआवजा नहीं दिया गया, क्या जो बात? जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो इनके मकान जो टूटे हैं और जो पीड़ित पक्ष हैं उनमें से काफ़ी व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मतलब डेली वेजेस के हिसाब से अपना घर परिवार चला रहे हैं। अब उनके पास इतना मतलब पर्याप्त साधन नहीं है कि वो आगे कहीं ज़मीन परचेज करके या कहीं और किसी प्रकार का घर बना सकें। तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई इनको कंपनसेशन दिया जाए और इनके जो ज़मीन ली है, मतलब इनके जो मकान जो तोड़े गए हैं वो एक इलीगल तरीके से तोड़े गए हैं। जी, लीगल प्रोसीडिंग नहीं अपनाई उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीधा डायरेक्शन है कि पूरी प्रोसीडिंग के बाद ही आप किसी व्यक्ति के रेजिडेंशियल हाउस को तोड़ेंगे। लगभग कितने लोग परिवार ऐसे हैं जिनके ये प्रभाव होगा रोड से? जी, इस गांव में जो प्रभावित हैं वो हैं, उसमें लगभग 22 घर प्रभावित थे जिनमें जैसे 22 घर तो पर्टिकुलर हो गए, जिसमें उसमें किसी के दादाजी रहते हैं, पिताजी, बेटार, पोतार, तो वो एक मतलब पीढ़ी के हिसाब से। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप 22 तो घर हो गए, अगर अपन देखें तो 100 से ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित थे इसमें। फिर तो गांव से बाहर से भी रास्ता निकाल जी, इसमें इनके पास प्रोजेक्ट भी था और इनका एक खुद का लेटर भी है कि अगर इस रोड को अगर बाईपास निकालते हैं तो 300 मीटर की दूरी लगभग कम होती है और गांव के अंदर से निकालते हैं तो 300 मीटर ज़्यादा आती है और बजट में भी प्रभाव पड़ता है। और जो इनके द्वारा जो बनाए गए ब्लैक स्पॉट हैं वो भी अगर ये गांव के अंदर से लेते हैं तो वो कम नहीं होते, वो एज इट इज़ रहेंगे। हालांकि चौड़ाई बढ़ रही है लेकिन वो ब्लैक स्पॉट जो ये मान रहे हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। इसलिए अगर ये सीधा बाईपास लेते हैं
तो ना तो ब्लैक स्पॉट रहेंगे, ना कभी भविष्य में दुर्घटनाएं होंगी जी, ना दुर्घटनाएं होंगी, ना अन्य किसी प्रकार का नुकसान होगा। और लेकिन इन्होंने तो उस चीज़ को अंदर से ले लिया, किस कारण लिया वो उनका सरकार ने किस आधार पे इन चीज़ों, लेकिन जो इन्होंने जो तरीका अपनाया वो बिल्कुल इलीगल था, कि तरीके से आप किसी चीज़ की सुनवाई करके आप उस चीज़ को लेते। तो कोर्ट में इनकी अगली सुनवाई कब है इस कार्य की? इसमें जो ये जो आपको मैंने बताई हैं, इनमें जो नेक्स्ट डेट है वो 17/3/2026 की नेक्स्ट सुनवाई है। उसके बाद देखते हैं कोर्ट क्या आदेश करता है इसमें जी। इससे पहले भी हमने इसी गांव की कुछ रिटें थी जो लगाई थी, और उस गांव की रिटों में भी कोर्ट ने हमें ये कहा था, कोर्ट के ऑर्डर थे कि भाई जब तक पर्टिकुलर व्यक्ति को आप नहीं सुनोगे या इनकी किसी प्रकार की कोई इलीगलिटी की गई है या नहीं है, आप उसको प्रॉपर डिसाइड करने के बाद आगे का कोई एक्शन लेंगे। लेकिन उन चीज़ को भी इन्होंने नहीं मानते हुए उनके घर को तोड़ दिया। बिल्कुल। अब देखिए अगली सुनवाई कब होती है और पीड़ित पक्ष को क्या न्याय मिलता है, तो ये 17 मार्च के बाद ही बता पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।